वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के 4 टाइप को डिस्कस कर लिया है। कंजंक्शन को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं, या ये हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये किन्हीं दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें कनेक्शन वर्ड भी कहा जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अभी तक हमने सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में उसके 4 टाइप को डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज हम जिन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे वो है कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस और मैनर। ये सभी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की टाइप में आते हैं। ये सारी वो सिचुएशंस हैं जहां पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो जब कंपैरिजन की बात होती है, किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन की हम बात करते हैं, तो वहां पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं जो है एज और देन। तो यहाँ पर यूज टू शो हाउ टू थिंग्स आर सिमिलर या डिफरेंट। तो हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एज या देन का यूज हम तब करेंगे जब हमें ये बताना होगा, जब दो चीजों में हम कंपैरिजन की बात करते हैं या डिफरेंस की भी जब हम बात करेंगे तो हम एज और देन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है शी इज एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर भी हमने कंपैरिजन कर दिया है कि वो भी उतनी ही स्मार्ट है जितनी की उसकी सिस्टर। शी इज एज स्मार्ट एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर जो एज है ये एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एज का यूज हुआ है। कंट्रास्ट की भी जब हम बात करते हैं, यूज टू शो हाउ टू थिंग्स आर डिफरेंट। जब किन्हीं दो डिफरेंट कंडीशंस के बारे में हमें बात करनी होती है तो वहां पर कंट्रास्ट होता है, तो वहां पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। ऑल्दो, वेयर एज, इवन दो, ये सभी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के टाइप है। एग्जांपल है ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट टू द पार्क। तो मतलब यहाँ पर हमने ये बताया है कि हाँ बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर पार्क में गए। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, तो हमने एक तरह का कंट्रास्ट बता दिया है कि ये चीज हो रही थी फिर भी हमने ये चीज करी। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी फिर भी वी वेंट टू द पार्क, फिर भी हम कहाँ गए, पार्क गए। तो यहाँ पर कंट्रास्ट बता दिया है कि हाँ हमको पता था कि ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी हम बाहर गए। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस का यूज जब हम करेंगे तो वहां पर हम जिन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे वो होंगे लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, दैट या सो दैट। तो इन ऑर्डर दैट ये पूरा ही ग्रुप ऑफ वर्ड है, सो दैट भी हम ये सो और दैट ये दोनों ही कंजंक्शंस है, इनका यूज हम एक सेंटेंस में करते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एग्जांपल है वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ पर दैट एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है क्योंकि इसने पर्पस की बात बताई है कि हम खाना खाते हैं, उसके खाने के पीछे का रीजन क्या है कि हम जिंदा रह सके। तो दैट यहाँ पर वी ईट एक क्लॉज है, क्लॉज भी कह सकते हैं, वी मे लिव, ये दोनों ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। वी ईट अगर आप बोलते हैं तो ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है। और यहाँ पर वी मे लिव, हम जिंदा रहेंगे, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक मीनिंग दे रहा है। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम किया है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दैट ने, जब हम पर्पस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट का यूज हमने यहाँ पर तब करा है कि जब हम पर्पस बता रहे हैं कि तुम वॉक फास्ट करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अगर तुमने वॉक को फास्ट नहीं किया तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो लेस्ट यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है जब हम पर्पस की बात करते हैं कि ये काम कर लो नहीं तो ये चीज हो सकती है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, अगर आप जल्दी चलोगे तो आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी। अब जब हम रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, जब किसी चीज के होने के पीछे का जो भी परिणाम होगा उसकी जब हम बात करते हैं तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज होगा और वो है
दैट और सो दैट। सो दैट भी एक ही सेंटेंस में आएगा। एग्जाम्पल है ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, क्योंकि मतलब रिजल्ट क्या है, वो वीक है इसीलिए वो चल नहीं पाएगा। तो मतलब उसके ना चलने के पीछे का रीजन क्या है कि वो वीक है। तो यहाँ पर ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, सो भी यहाँ पर सो के साथ ही दैट आया है, तो सो दैट यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। अब जब हम मैनर की बात करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि ऐसा हुआ तभी ऐसा होगा, तो जब हम वहाँ पर मैनर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं एज फार एज इफ, एज या एज सो। जब हम बताते हैं किसी चीज के पीछे के मैनर को, रीजन को बताते हैं, तो इनका यूज होगा। एग्जाम्पल है यू विल रीप एज यू सो। तो मतलब यहाँ पर जो एज आया है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया है, कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यू विल रीप एज यू सो मतलब कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो यहाँ पर एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। लास्ट एग्जांपल है ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड। तो यहाँ पर भी जो आपका एज इफ है ये पूरा ही एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड मतलब कि वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो बहुत थका हुआ है। तो दो चीजें हमने जोड़ी है, ही लुक्स और ही वर टायर्ड। इसको हमने सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एज इफ की तरह एज इफ के साथ में इसको कनेक्ट किया है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के पार्ट 2 में कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्पस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस और मैनर की जब हमने बात करी है तो वहाँ पर किन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज होता है, इसी बात को हमने डिस्कस करा है। तो अभी तक हमने कंजंक्शन को जितना डिस्कस करा है, हमने इसके सारे टाइप को डिस्कस कर लिया है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में भी हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के टाइप्स को 4 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस में भी हमने इसके डिफरेंट टाइप्स को या काइंड्स को डिस्कस करा है 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और कोरिलेटिव कंजंक्शन को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको टाइम पे जो भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे चैनल पर वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिख जाएंगे। और इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बने हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पर है, आप वहाँ पे जाके वो प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।